परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जिस विषय के ऊपर बहुत ही कम सिखाया गया और जिस विषय के ऊपर बहुत ही कम प्रचार किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे। होशिया की किताब 4 उसका 6 वचन में ऐसे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर सेवकों को, याजकों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि तूने मेरी व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए मैं तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। तूने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना है। कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर आज ये कह रहे हैं सेवकों से, सिखाने वालों से कि व्यवस्था को पूरा नहीं सिखाया गया, सही से नहीं सिखाया गया, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो परमेश्वर के सेवकों को देना पड़ेगा। उसका हर्जाना परमेश्वर के सिखाने वालों को भुगतना पड़ सकता है। जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम आज्ञाएं तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को रद्द करते हैं या सही से सीख कर उसको सही से नहीं मानते हैं, तो फिर सजाएं आती है, फिर हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जिस प्रकार बाइबल में एक और आयत में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे यशायाह 5 उसका 13 वचन में, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। यहाँ पर लिखा कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में, गुलामी में चली जाती है। तो अगर प्रजा मुसीबत में जाए, बीमारी में जाए, बंधुआई में जाए या शैतान के हाथों में जाए, तो उसकी कसूरवार वो प्रजा भी है जिन्होंने सही से परमेश्वर के वचन को सीखा नहीं, और उसके कसूरवार परमेश्वर के सेवक भी हैं जिन्होंने शायद सही तरह परमेश्वर के वचन को सिखाया नहीं। तो आज दोनों के लिए ज़रूरी है, परमेश्वर के सेवकों के लिए, याजकों को, व्यवस्था सिखाने वालों को परमेश्वर के वचन को सिखाने का अधिकार जिनको दिया गया, जिनको अनुग्रह के द्वारा ये सेवा दी गई कि वो परमेश्वर के वचन को सिखाए, उनको भी परमेश्वर के वचन को सही से सिखाना है। और प्रजा की ये जिम्मेवारी बनती है, कलीसिया की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी परमेश्वर के वचन को सही तरह सीखे। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, उस विषय पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस विषय पर बात करने से, बोलने से बहुत सारे लोगों को दुख हो सकता है, बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो बातें आज मैं करूं वो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन हमारा यह फ़र्ज़ बनता है परमेश्वर के दास होने के बिहाव पर कारण कि हम परमेश्वर के वचन को सिखाएं। यहाँ पर लिखा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। तो आज मैं कौन सी बात सिखाना चाहता हूँ। पिछले दिनों अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आया और उस वीडियो में एक यादगिरी सभा हो रही थी, एक मेमोरियल सर्विस हो रही थी, और वो मेमोरियल सर्विस, वो यादगिरी सभा एक चर्च में हो रही थी। तो वहाँ पर कुछ लोग गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, और वहाँ पर परमेश्वर के सेवक भी थे जो मंच पर थे। तो कैमरे वाले ने दिखाना शुरू किया, ऑनलाइन उस मीटिंग को दिखाया जा रहा था फेसबुक पर। तो मैंने देखा कि उस यादगारी सभा में एक फ़ोटो रखी गई है। वो फ़ोटो उस व्यक्ति की है जिसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हम फ़ोटो लगाते हैं। वो इस कारण लगाते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि मृत्यु किसकी हुई है। तो उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था कि कुछ लोग वहाँ पर आए, उस फ़ोटो के सामने वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों को वहाँ पर रखा गया था, और लोग आ रहे थे और उस फ़ोटो के ऊपर ऐसे चढ़ा रहे थे और फिर हाथ जोड़कर ऐसे वो नमस्कार कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उस फ़ोटो के सामने माथा भी टेका, सर भी झुकाया। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इस बात पर बहुत कम प्रचार किया जाता है। मैं आज सर्च कर रहा था यूट्यूब पर
कि कोई ऐसी वीडियो आ जाए कि जिसमें इस बात को प्रचार किया गया है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी बातों को सिखाया गया, लेकिन इस विषय पर मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि इस बात को छेड़ा जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मसीह लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर की कलीसिया जो जीवित परमेश्वर को मानती है, जिनका परमेश्वर जीवित है और जो परमेश्वर के जीवित वचन को जिसमें सब कुछ सिखाया गया, क्या क्रिश्चियन लोगों को, क्या मसीह लोगों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी सभाओं में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको ऑनलाइन ना दिखाया जाए। बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती है। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, कैमरा चलाते हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि कौन सी बात लोगों के सामने रखना है या नहीं रखना है। हैरानी इस बात की है कि वहाँ पर परमेश्वर के दास भी हैं, कलीसिया भी है, और लोग आ रहे हैं, फूलों को उठाकर उस तस्वीर के ऊपर चढ़ा रहे हैं और उस तस्वीर के सामने कुछ पैसे रखकर माथा टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और फिर जाकर बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसी मुर्दे की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ सकते हैं? क्या तस्वीर के सामने फूल चढ़ा सकते हैं? क्या किसी मुर्दे को हाथ जोड़कर उसकी तस्वीर को नमस्कार किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि हो सकता है जी वो लोग जो उस वीडियो में दिखाए गए वो मसीही ना हो, क्रिश्चियन ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो क्रिश्चियन है, ये पक्का है, क्योंकि उसकी यादगिरी सभा चर्च में हो रही है। और जब वहाँ पर तस्वीर रखा गया, उसके सामने फूलों का ढेर लगाया गया, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर के सेवकों को, कलीसिया को ये सिखाना चाहिए कि आप लोग तस्वीर रखो लेकिन उसके सामने फूलों को ना रखो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं हो सकता है वो अनजान हो, क्योंकि मसीह लोगों में तो ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन जो गैर मसीह लोग हैं वो ऐसा करते हैं। उनकी सभाओं में या उनकी यादगिरी सभा में ऐसा किया जाता है, पैसे रखा जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, वो लोग ऐसा करते हैं। हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को हम सिखा सकते हैं। इसलिए आज मैं अपने लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर के सेवकों के सामने ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग इस बात पर प्रचार करें कलीसिया में कि शादी कैसे होनी चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो जाए, वहाँ पर जब हम कोई यादगिरी सभा करते हैं तो वहाँ वो यादगिरी सभा कैसे की जाए, सारा सबको सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सिखाते नहीं हैं, कई बार हम लिहाज करते हैं या कई बार हम घबराते हैं, कई बार हम डरते हैं सारी बातों को सिखाने के लिए। कुछ महीने पहले हमारे चर्च में भी एक यादगिरी सभा की गई। एक बहन की मृत्यु हो गई थी और उनके फैमिली ने मुझसे पूछा कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, और मैंने उनको सारा सिखाया। मैंने उनको स्पेशल बताया कि जब आप लोग तस्वीर रखते हो तो वहाँ पर फ़ोटो के ऊपर हार नहीं चढ़ाना है और फ़ोटो के सामने फूल नहीं रखना है और फ़ोटो के सामने पैसे नहीं रखना है। ये बात किसको सिखाना है? ये बात हम लोगों को ही सिखाना है। क्या हम माथा टेक सकते हैं? क्या हम तस्वीर के ऊपर फूल फेंक सकते हैं? क्या हम पैसा रख सकते हैं फ़ोटो के सामने? तो मुझे लगता है कि मसीह लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अभी इतने लोग आए हैं, वहाँ पर आस पड़ोस के लोग भी हैं, मोहल्ले वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कलीसिया भी है, कुछ गैर मसीह लोग भी आए हैं। तो हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो वहाँ पर एक बहुत ही
प्यार से अनाउंसमेंट किया जाए कि इस फ़ोटो के ऊपर, इस फ़ोटो के सामने पैसा रखकर हमें माथा नहीं टेकना है। हम अगर प्यार से बोलेंगे, सिखाएंगे तो लोग समझ आएंगे। तो अब क्या होता कि हो सकता हमने वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी हो, लेकिन वो उस अनाउंसमेंट के ऊपर वो लोग वहाँ ना हो। कुछ लोग देरी से आते हैं, लेट आते हैं, तो उन्होंने तो सुना नहीं उस अनाउंसमेंट को, तो वो आए और उस समय हम उनको रोक नहीं सकते हैं। उधर गीत गा रहे हैं, उधर परमेश्वर के दास मंच पर हैं, तो अब उनको हम कैसे रोकेंगे? तो उस समय हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसका समाधान इस बात में कि सबसे पहले हम कलीसिया में इस चीज़ को सिखाना शुरू करें। तस्वीर रखें, उसके सामने कोई भी फूल ना रखें, उसके सामने, फ़ोटो के सामने कोई पैसा ना रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उस समय रोकना लोगों को मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका समाधान ये है कि तस्वीर के पास एक टेबल के ऊपर एक दान बॉक्स को रख दिया जाए, और कोई भी आएगा तो फिर उसको पता चल जाएगा। वो फिर अगर किसी को ऐसा करना भी है, उस व्यक्ति को, मसीह लोगों को तो ऐसा करना ही नहीं है। मसीह लोग तो ऐसा करें ना, वो ना पैसे रखें, वो ना फूल फ़ोटो के ऊपर चढ़ाएं, और ना हाथ जोड़कर माथा टेकें। अब दूसरे लोगों को रोकने के लिए हम बता सकते हैं, उस फ़ोटो के पास हम एक ऐसा बर्तन रख सकते हैं जो अपना पैसा उसमें रख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या हम माथा टेक सकते हैं? हाथ जोड़कर माथा टेकना ये पूजा में आ जाता है। क्या हम एक मरे हुए व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं? क्या हम एक मरे हुए व्यक्ति के फ़ोटो के ऊपर फूल चढ़ा सकते हैं? अब अगर हम फूल चढ़ाते भी हैं तो वो सुगंधी किस काम की है? उस व्यक्ति को उसकी सुगंध नहीं जाएगी। तो हम लोग उसको पैसे देते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उसकी फ़ोटो के सामने हम रख देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो पैसा अब उस व्यक्ति के किसी काम का है? अब हम क्या कर रहे हैं कि बड़े आदर से हाथ जोड़कर उस फ़ोटो को माथा टेक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये काम करना है तो ये काम हमें जीवित रहते समय जिस व्यक्ति की ज़रूरत है उसके लिए करना चाहिए। हो सकता है मरने से पहले वो व्यक्ति बीमार हो सकता है सही से उसका इलाज ना हुआ हो, फैमिली के पास, परिवार के पास पैसा ही ना हो, लेकिन उस समय हम लोग मदद नहीं करते हैं। ये जो आज हम 50-100 रुपये वहाँ पर रखते हैं, ये हेल्प हमें उस समय करना चाहिए था। अब फ़ोटो के सामने पैसा रखकर तो हम पूजा कर रहे हैं और उस फ़ोटो को चढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं जाएगा। उस व्यक्ति की कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो इस संसार को छोड़कर जा चुका है। जो हम फूल चढ़ाते हैं, तो क्या ये सुगंधी अब उस व्यक्ति को पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। ऐसी सुगंधी उस व्यक्ति को नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तो मर चुका है, और जो वहाँ पर जीवित हैं उनको उसका कोई फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि मेमोरियल सर्विस पर, यादगिरी सभा पर, किसी भी मुर्दा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, किसी ऐसी जिसकी फ़ोटो रखी गई है, उसकी फ़ोटो के ऊपर हमें फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, हाथ जोड़कर माथा नहीं टेकना चाहिए, या उसकी फ़ोटो के पास पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे पहली आज्ञा क्या थी? जब मूसा पहाड़ पर गया, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उसको दी, और उसमें से सबसे पहली आज्ञा थी कि मेरे सन्मुख तेरे सामने कोई भी देवी देवता ना हो, तो कोई भी सूरत और मूरत को ना बनाना अपनी भक्ति के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। तो तेरा परमेश्वर एक ही है, तुझे सिर्फ उस परमेश्वर की भक्ति करना है, किसी की नहीं। कहने का मतलब कि बाइबल जो है वो फ़ोटो पूजा को और बाइबल मूर्ति पूजा को मना करती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके सामने पैसा रखकर, उसको फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर, माथा टेककर
ये हम जाने अनजाने में पता क्या कर रहे हैं, हम फोटो पूजा कर रहे हैं। हम एक मुर्दा व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर उसको माथा टेक रहे हैं, और ये कुछ लोग अनजाने में ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। अनजाने में ही लोग क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। और वो भी कौन सी आज्ञा तोड़ रहे हैं, 10 आज्ञाओं में से सबसे पहली आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम फोटो पूजा कर रहे हैं, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ, अगर आपको मदद करना है तो उस फैमिली की आप मदद कीजिए जिस परिवार में डेथ हुआ है, मृत्यु हुआ है, कि वो 50-100 उस फोटो के सामने रखने से अच्छा है कि आप लोग उस फैमिली को 100, 200, 500, 1000 कुछ पैसे उनको देकर आओ, क्योंकि ऐसे स्वभाव में बहुत सारा खर्च हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खर्च उठा लेते हैं, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनका पहले ही इलाज में पैसा लग चुका होता है, और जिनका पहले मृत्यु के ऊपर पैसा लग चुका होता है। अब इस यादगिरी सभा में उन्होंने बहुत सारा खर्च किया है, खाना बनाया है, टेंट लगाया है, साउंड लगाया है, और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो उस फ़ोटो के सामने पैसा रखने से बेहतर है कि आप लोग कुछ पैसा उस परिवार को देकर आओ कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जाते हैं फ़ोटो के सामने 10 रुपये रखते हैं। आपके 10 रुपये से क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होगा, उस परिवार को भी कुछ लाभ नहीं होगा। आपको मालूम है कि बाद में वो पैसा जो फ़ोटो के ऊपर रखा गया, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस पैसे को इस्तेमाल करने से डरता है। कुछ पास्टर लोग तो उस पैसे को नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पास्टर हैं, कुछ ऐसे सेवक हैं जो उस पैसे को ले भी लेते हैं। तो क्या जो फ़ोटो के सामने माथा टेकने के लिए पैसा रखा गया, उसको लेकर क्या हम सेवकाई में लगा सकते हैं? तो इस बात को हमें सीखना भी है और इस बात को हमें सिखाना भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन बातों को आप खुले दिल से ग्रहण करें और कलीसिया को सिखाएं कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। एक लास्ट में बात और बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अनजाने में क्या करते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसके घर में तस्वीर लगाकर उसके ऊपर माला चढ़ा देते हैं, फूलों की माला या कोई और माला चढ़ा देते हैं। तो क्या क्रिश्चियन लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हाँ, जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर किसी की डेथ हुई, किसी की मृत्यु हुई है, कोई भाई है, बहन है, माँ बाप है, या कोई भी है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, जिसकी भी मृत्यु हुई है, उसकी तस्वीर आप लगाओ, आप याद करते हैं। लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं रहा है, लेकिन बाइबल में ऐसा ज़रूर लिखा है कि धर्मी की याद मुबारक रहेगी। धर्मी को याद किया जा सकता है। हम यादगिरी सभा कर सकते हैं, हम मेमोरियल सर्विस हर साल भी कर सकते हैं। किस बात के लिए? अगर वो व्यक्ति धर्मी है, उसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए, तो हम यादगिरी सभा तो कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी ऐसा अंधविश्वास वाला काम ना करें जो परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा देता है। अगर जाने अनजाने में भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे, तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है, हमारे ऊपर बीमारी आ सकती है, हमारे ऊपर समस्या आ सकती है, हमारे ऊपर परीक्षा आ सकती है। क्योंकि अभी हमने वचन में से पढ़ा था कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। तो कलीसिया से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब परमेश्वर के दास लोग आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, तो उस वचन को खुले ढंग से, खुले दिल से आप लोग ग्रहण करो। तो बहुत सारे काम मेमोरियल सर्विस में, यादगिरी सभा में हम ऐसा करते हैं, अन्य जातियों की रीत के अनुसार हम करते हैं, अन्य जातियों की नकल करते हैं। हम मसीह में हर काम, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, वो व्यवस्था के अंदर रहकर किया जाता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है।